जय हिंद। मैं हूं आलम चौधरी और स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सामने लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, करंट अफेयर्स 8 जनवरी 2023। 8 जनवरी 2023 का जितना भी करंट अफेयर्स है वो हम आपको यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। और बार बार हम आपसे कहते रहे हैं कि आपके इस चैनल पर, जिसका नाम है SP इंस्टीट्यूट, इस पर आपके जितने भी GS की क्लासेस होती हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, पूरी GS हम आपको यहाँ पर कवर कराते रहेंगे और साथ में करंट अफेयर्स भी आपको लाते रहेंगे। देखिए, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। देखिए, देख पा रहे हैं आप, लिखा हुआ है कि सानिया मिर्जा का टेनिस से संन्यास का फैसला। सानिया मिर्जा, जिसने कि पाकिस्तान के शोएब मलिक से शादी कर ली थी, रहने वाली भारत की, ठीक है। बहुत बड़ी उसने गलती कर दी। सानिया मिर्जा ने किससे शादी कर ली थी? शोएब मलिक से शादी कर ली थी, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है। अब दोनों साथ में रह रहे हैं कहां पर? इस समय दुबई में। अब देखिए, खबर आ रही है कि सानिया मिर्जा ने जो आपका दुबई के अंदर WTA 1000 टूर्नामेंट होने वाला है, उसके बाद संन्यास लेने का फैसला कर लिया, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। उसमें यह तो नहीं आएगा कि किस संन्यास ले लिया, कब लिया, ये तो नहीं आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि सानिया मिर्जा ने कितने ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है, तो वही हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर किसके खिताब? 6 ग्रैंड स्लैम इसने जीते हैं। 3 जीते हैं इसने महिला युगल में और 3 जीते हैं मिश्रित युगल में। यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्या होता है महिला युगल और क्या होता है मिश्रित युगल। कई बार आपने टेनिस खेलते हुए देखा होगा, जहां पर आपने देखा एकल होता है, ठीक है, एक होता है युगल। एक एकल खिताब, एक युगल खिताब। एकल में होता है कि दोनों साइड एक एक खिलाड़ी होगा, कुल मिलाकर के 2 खिलाड़ी खेलेंगे। युगल होता है दोनों साइड 2-2 खिलाड़ी खेलेंगे, कुल मिलाकर के 4 खिलाड़ी होते हैं। ये युगल में इसने जीत रखे हैं, जिनमें महिला युगल ऐसा होता है कि दोनों साइड से 4 महिलाएं खेलती हैं, जिसमें सानिया मिर्जा के साथ भी कोई एक महिला होगी जो दूसरी साइड वाली 2 महिलाओं से के साथ में खेलेंगी, उनसे मैच उनका होगा, ठीक है। मिश्रित युगल वो होता है जिसमें एक महिला के साथ एक पुरुष खेलता है, उसको बोलते हैं मिश्रित युगल। इसने, सानिया मिर्जा ने कुल 6 ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं, जिनमें विंबलडन 2015 का जीता, किसमें? महिला युगल में। आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ। उसके बाद US ओपन 2015 जीता महिला युगल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 जीता महिला युगल में। तीन ग्रैंड स्लैम इसने महिला युगल में जीत रखे। किसने? सानिया मिर्जा ने। उसके बाद अगर हम बात करें कि मिश्रित युगल में कितने जीत रखे, तो मिश्रित युगल में भी इसने 3 ही जीत रखे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2009 में जीता था। उसके बाद फ्रेंच ओपन 2012 में जीता था। US ओपन 2014 में जीता था, ठीक है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया कि साहब इसने 6 ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं और 6 के 6 हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि सानिया मिर्जा संन्यास कब लेगी, देखिए फरवरी में, जो कि 19 फरवरी से शुरू होने वाला है WTA 1000 प्रतियोगिता, जो कि दुबई में होगी। कहां पर होगी भाई? मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, दुबई में, ठीक है, दुबई में होगी। इस प्रतियोगिता को खेलने के बाद चाहे वो हारे या जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। किसने? सानिया मिर्जा ने। उसके बाद यहां तक, इससे नीचे आप नहीं देख पा रहे होंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि 16 जनवरी से एक और प्रतियोगिता होने वाली है, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता? ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता। और ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता में भी ऐसा नहीं है कि इसने संन्यास का फैसला ले लिया तो खेलेगी नहीं, क्योंकि वो इससे भी पहले, ये WTA से भी पहले होने वाली है, तो इसमें भी खेलेगी। क्योंकि 2023 में ही अभी 16 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है कौन सी प्रतियोगिता? ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, इसमें भी सानिया मिर्जा खेलेगी, ठीक है। क्लियर है? चलिए लिख देता हूं मैं यहां पर आपको। 16 जनवरी से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता में खेलेगी कौन? सानिया मिर्जा खेलेगी, ठीक है। क्लियर है? और ये भाई एकल खिताब में खेलेगी नहीं, ये खेलेगी किसमें? युगल में। किसमें खेलेगी? युगल में।
और इसमें 16 जनवरी से जो इसके साथ खेलने वाली महिला होगी, जो कि विश्व की 11वें नंबर की खिलाड़ी है, जिसका नाम है आपका एना डेनिलिना। क्या नाम है? एना डेनिलिना, जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली है। कौन सी? कहाँ की? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की एना डेनिलिना। एना डेनिलिना के साथ में खेलेगी कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन सानिया मिर्जा खेलेगी। इसके बाद WTA जो कि 19 फरवरी से शुरू होगा, ये सानिया का अंतिम टूर्नामेंट होगा, अंतिम टूर्नामेंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? देखिए, ये हो गई आपकी पहली खबर। और इससे कई क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि भाई इसने कितने खिताब मिश्रित युगल में जीते, कितने महिला युगल में जीते। दोनों में 3-3 जीत रखे हैं, आपको क्लियर होगा ये तो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? जिसमें कि महिला युगल में उसने जीत रखे हैं विंबलडन में 2015 में, उसके बाद उसने जीता US ओपन 2015 में, महिला युगल की हम बात करें। उसके बाद उसने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 में। ठीक है, उसके बाद अगर मिश्रित युगल की बात करें तो उसमें भी 3 ही जीत रखे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2009 में जीता था, उसके बाद फ्रेंच ओपन 2012 में जीता था, और उसके बाद उसने जीता था US ओपन 2014 में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? देखिए, सानिया मिर्जा का काम खत्म हो गया। उसके बाद एक और खबर आपको देनी है, जिसमें कौन सी खबर है? देखिए, हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होने वाला है, जिसकी मेजबानी करेगा भारत। कौन करेगा? भारत, जो कि ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में होने वाले हैं। कहां पर? राउरकेला और भुवनेश्वर में। और भारत इस विश्व कप को जीते हुए भारत को 48 साल हो चुके हैं। 1975 में लास्ट टाइम भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था, तब से लेकर आज तक अभी तक भारत ने हॉकी विश्व कप नहीं जीता है। लेकिन इसका मेजबानी कौन कर रहा है? 15वां संस्करण, 15वां संस्करण हॉकी विश्व कप, यानी कि हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण। पंद्रहवां संस्करण, ठीक है, कहां होगा? कि मेजबानी भारत करेगा, जो कि कहां पर होने वाले हैं? ओडिशा के, एक तो राउरकेला में होंगे। कहां पर? राउरकेला। और दूसरा आपका भुवनेश्वर में होंगे। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। ठीक है, 2 जगह पर होने हैं। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक लास्ट और आपको न्यूज देनी है, जिसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि भाई महिला पायलट, ठीक है, फाइटर प्लेन की महिला पायलट कई बन चुकी है, लेकिन सबसे पहली ऐसी महिला पायलट अब एक लड़की बनी है, जिसका नाम है अवनी चतुर्वेदी। मैं लिख रहा हूं यहां पर, अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में जाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। कौन? भाई अवनी चतुर्वेदी, जो कि अंतरराष्ट्रीय, जो कि इंटरनेशनल बैटल टेस्ट हमारे होते हैं, बैटल प्रैक्टिस हमारी, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास होने वाले हैं, जो कि एक देश के सैनिक आकर दूसरे देश के सैनिक जाकर के आपस में अभ्यास करते हैं। लड़ते सच में इसमें नहीं है, लेकिन अभ्यास करते हैं कि किस तरह से हमें दूसरे दुश्मन से लड़ना है। ठीक है, उसमें पहली महिला पायलट बनी है कौन? अवनी चतुर्वेदी। अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में पहली महिला पायलट। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया? देखिए, आपका जो आपको आने वाला है, देखो ज्यादा न्यूज हम आपको ऐसा नहीं देने वाले कि फालतू की न्यूज भी आपको देते रहे कि उल्टा सीधा कहीं से भी उठा करके दे दिया, किसी ने कुछ भी बोला और आपको उठा करके दे दिया। जो आपके एग्जाम के कंट्रीब्यूशन से इंपॉर्टेंट है, केवल वही आपको हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। ज्यादा आपके दिमाग पर लोड हमें भी नहीं डालना। ठीक है ना? क्लियर है? बाकी आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते रहा करें, क्योंकि आपको नौकरी अगर चाहिए तो न्यूज़पेपर तो बेटा पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, और पढ़ने भी आपको पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपके अलावा कोई और पढ़े। नौकरी अगर आपको चाहिए तो पढ़ने भी आप ही को पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।